हेलो दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र तथा उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गंगा नदी तंत्र का बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ाएंगे और उसके बारे में बहुत सारे अभ्यास प्रश्न भी हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो आपकी जो गंगा नदी है वहाँ पे मेनली तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ही होकर उद्गम होता है। तो सुनिए, जो गंगा नदी तंत्र है, पहली बात तो ये आपका उत्तराखंड में ही 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो आपका गंगा नदी उत्तराखंड में आपका 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तराखंड में हो गया। तो सुनिए, यहाँ पे आपकी जब उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम होता है तो यहाँ पे ये गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती है। यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी। तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है और ये जब निकलती है तो यहाँ पर एक आकर धौली गंगा नामक नदी विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो धौली गंगा नदी आपका विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर भी इसका नाम अभी क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। तो ये अलकनंदा आगे चलती है तो नंदाकिनी नामक नदी आपका कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। तो ये आपकी नंदाकिनी नामक नदी नंद प्रयाग में मिलती है। फिर और आगे चलते हैं तो एक पिंडार नामक नदी है जो कि कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। तो पिंडार नामक जो नदी है वो कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में निकलती है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपकी मंदाकिनी नामक नदी ये कौन से प्रयाग में मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो जो मंदाकिनी नदी है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और उसके बाद फिर आती है भागीरथी नदी जो कि किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तो उसका नाम क्या होगा? देवप्रयाग होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? ये देवप्रयाग होगा। तो जब ये देवप्रयाग आता है तो यहीं से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है, यहीं से इसका नाम गंगा नदी प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे गंगा नदी अब इसका नाम प्रारंभ हो गया। तो गंगा नदी आगे चलती है यहाँ पे। तो समझिए, गंगा नदी जब आगे चलेगी तो देवप्रयाग के बाद यहाँ से इसका नाम गंगा स्टार्ट हो जाएगा। और आपका ये ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, कन्नौज, फतेहपुर और कानपुर फतेहपुर होते हुए प्रयागराज में आती है, जहाँ से इसकी लगभग सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी मिलती है। तो समझिए, बीच में समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे कन्नौज है ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है, रामगंगा, जो कि कहाँ मिलती है? कन्नौज में आकर आपसे मिलती है। गंगा की सहायक नदी एक कन्नौज में मिलती है जिसका नाम क्या है? रामगंगा। अब हम आगे चलते हैं तो रामगंगा के प्रयागराज के बाद गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी हमने बताया कि यमुना मिलती है। और गंगा के बारे में समझते हैं कि गोमती नदी जो कर होती इसकी सहायक नदी है, ये आपकी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में आकर मिलती है। तो गोमती नदी आपकी जो गंगा की सहायक नदी है वो कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। और उसके बाद एक घाघरा नदी है जो कि आपका कहाँ आके मिलती है? छपरा में मिलती है। तो घाघरा नदी आपकी छपरा में आकर मिलती है। तो आपकी अच्छा, आज सबसे बड़ा जो अपवाह क्षेत्र है वो घाघरा नदी का है, गंगा नदी का समझ लीजिएगा। उसके बाद गंडक नदी आपकी कहाँ मिलती है? ये हाजीपुर में आके मिलती है। और कोसी नदी आपकी भागलपुर में आके मिलती है। और उसके बाद सोन नदी आपकी कहाँ मिलती है? पटना में आकर मिलती है। और फिर यहाँ से छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहिबगंज, पाकुड़ से होते हुए फरक्का बांध, और यही फरक्का डैम जो होता है, इसी के बाद गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती। एक तो एक भाग को हम लोग कह देते हैं जिसका नाम क्या है? पद्मा नदी के नाम से। और इधर से एक भाग निकल जाती है जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और हुगली नदी पर एक आपने नदी का नाम सुना, दामोदर नदी, जो झारखंड की तरफ से होकर आती है, वो भी यहीं से झारखंड की तरफ से होकर आती है। यहीं पर इसका नाम मिलती है जो कि दामोदर नदी कहते हैं। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम। और उसके बाद ये गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग अब कि गंगा जो नदी है उसकी कितने राज्यों से मुख्यतः गुजरती है? तो गंगा नदी मुख्यतः 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
पहला राज्य उत्तराखंड जहाँ से निकलती है, वहाँ उसकी लेंथ कितना होती है? उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 110 किलोमीटर होती है। उत्तराखंड के बाद कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक रास्ता कहाँ तय करती है? उत्तर प्रदेश में, जो कि 1410 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह होता है। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी कहाँ बहती है? बिहार में जाती है, जो कि बिहार में इसका 400 लगभग 455 किलोमीटर बहती है। और उससे कम फिर झारखंड में जाती है। झारखंड में गंगा नदी की लंबाई टोटल कितना होती है? 40 किलोमीटर होती है। और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, जो कि इसकी लंबाई कितना होती है? आपकी 520 किलोमीटर होती है। तो ये हमने थोड़े से वीडियो में गंगा नदी के बारे में समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ अभ्यास प्रश्न गंगा नदी से संबंधित करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन ए गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन बी यमुनोत्री हिमनद, ऑप्शन सी मिलम हिमनद, ऑप्शन डी सियाचिन हिमनद। तो इसका जो गंगोत्री हिमनद हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए विपाशा, ऑप्शन बी इरावती, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी वितस्ता। तो देखिए, गंगा नदी का जो सबसे प्राचीन पुराणों में गंगा नदी का जो नाम था वो नाम था भागीरथी नाम था। अच्छा, भागीरथी क्यों कहते थे? क्योंकि पुराणों में एक भागीरथ नाम का राजा था, जो कहा जाता है कि जिसने गंगा को पृथ्वी पर लाया था, भागीरथ नामक राजा। तो इसीलिए इसे पुराणों में क्या कहा जाता था? भागीरथी के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अभी हम आपको बता रहे हैं कि यमुना नदी थी, जो कि यहाँ से आई थी और आपकी क्या होती, प्रयागराज में यमुना नदी मिली थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो गंगा नदी भारत के मुख्यतः कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से ही होकर जाती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों से ही मुख्यतः होकर जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का अब सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो आपका सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? आपका हम बताए थे घाघरा नदी का है, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी सोन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोसी जो नदी है अपना मार्ग बहुत बदलने के लिए विख्यात है। ये बहुत ही चाहे जितना बांध बना दो, ये अपना मार्ग बहुत बदलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंगा नदी को बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी से जानते हैं। यही ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है बंगाल में, उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, मेघना हो जाता है। तो यही पद्मा नाम से गंगा जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की दाहिनी तट की नदी है? ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा। तो आपको ये पता है कि जैसे ये गंगा नदी बह रही है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये तो सारी किधर से है? बाएं तट की है। लेकिन ये जो सोन नदी है जो कि पटना में मिली थी, वो कहाँ से, वो किधर से है? बाएं तरफ दाहिने तट की नदी है। तो सोन नदी किधर की? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सोन नदी हो जाए। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब हो गया इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट नदी के अपवाह तंत्र के बारे में पूरा क्लियरिटी से बात करेंगे। चलिए थैंक यू।